तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज विशाल प्रजापति। मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे। स्वागत है, पहले तो स्वागत है आपका विशाल के डायरी में। जी हाँ, डायरी में, शायरी की डायरी में, बड़ी बेहतरीन डायरी है मेरे पास में, बड़ी बेहतरीन। तो भाई मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं और बहुत से कमेंट आएंगे अब, क्योंकि अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है ना। अगर आपने थोड़ा प्यार दिखाया तो यहाँ पर मैं डायरी स्टार्ट कर दूंगा, अपनी डायरी खोल दूंगा ऐसे ऐसे यूट्यूब पर, ऐसे अगर तुमने सपोर्ट दिया तो भाई बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भाई उसकी इंगेजमेंट हो गई है, उसकी शादी होने वाली है, भाई उसको कोई और ले जाएगा, भाई वो किसी और की हो जाएगी। तो कुछ सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के, फालतू की बातें छोड़ छाड़ के कुछ लाइन लिखी है तुम्हारे भाई ने। बड़ी प्यारी लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन है, ज़रा गौर फरमाइएगा। तो अर्ज़ क्या है कि भाई नॉर्मल लेटा हूँ यार, मैं व्लॉगिंग के मोड में, व्लॉगिंग के मोड में डायरी खुलेगी है। ये रही डायरी, ये रही डायरी, रजिस्टर अपनी है, डायरी है। वो कहती है ना कि जिसके ऊपर सारी किताबों का बर्डन आ जाए वो एक रजिस्टर झेल लेता है उस चीज़ का, है ना। सारी किताबों के बर्डन को, सारी कॉपियों के बर्डन को, सारी कॉपियों के बर्डन को एक रजिस्टर झेल लेता है। तो पहले इसमें लिख के अल्फाज पढ़ते हैं, बड़ी प्यारी लाइन है कि उसकी इंगेजमेंट हो गई है, वो कहीं और जाने वाली है ना। तो तुम्हारे भाई ने कुछ लाइन लिखी है भाई, तो अर्ज क्या आएगी, फरमाना अर्ज, अर्ज फरमाना। तो अर्ज क्या आएगी, शेयर करना डायरी में, जरा गौर फरमाइए। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, यहाँ से स्टार्ट। तो अर्ज क्या है कि, तो अर्ज क्या है कि, तो अर्ज क्या है कि, बड़ी आराम से सुनाऊंगा भाई यहाँ पे तसल्ली से। तो अर्ज क्या है कि अब आ गया वो शादियों का दौर, जिस दौर में आशिकों से उनकी मोहब्बतें छीनी जाएगी, छीनी जाएगी। फील करना भाई, जो मैं अल्फाज बोलूँगा उन अल्फाज को कहीं भी रिलेट करना, एक बार रिलेट करके देखना कि हाँ कहीं रिलेट हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। थोड़े बहुत रिलेट करना, ठीक है। तो अर्ज क्या है कि अक्टूबर नवंबर चल गया है ना, शादियों के सीजन आ गए हैं। अब आ गया वो शादियों का दौर, जिस दौर में आशिकों से उनकी मोहब्बतें छीनी जाएगी। तुम तड़फोगे उसे लहंगे में देखकर, और वो किसी और के साथ फेरे लेकर चली जाएगी। वो किसी और के साथ फेरे लेकर चली जाएगी। अब आ गया वो शादियों का दौर, जिस दौर में आशिकों से उनकी मोहब्बतें छीनी जाएगी। तुम तड़फोगे उसे लहंगे में देखकर, और वो किसी और के साथ फेरे लेकर चली जाएगी। क्या बात है भाई, क्या बात है। एक एक लाइन रिलेट करना भाई, साथ फेरे लेकर चली जाएगी। साथ फेरे लेकर चली जाएगी। इम्तिहान ऐसा आ जाएगा कि वो ना तो तुम्हें अपना बना पाएगी और ना ही अपने बाप की इज्जत ठुकरा पाएगी। तो लड़कियां होती हैं, फर्स्ट तो लड़के भी बहुत कंडीशन में जाती हैं, लेकिन लड़कियां जो ज़्यादातर बाहर निकलती है, उनकी आवाज़ जुबान से वो कहती है कि मेरे बाप की इज्जत है, मैं नहीं तुझको अपना सकती, अपने बाप की इज्जत के खिलाफत में नहीं जा सकती। तो उसके ऊपर ये लाइन है, इम्तिहान ऐसा आ जाएगा कि वो ना तो तुम्हें अपना बना पाएगी। इम्तिहान ऐसा आ जाएगा उसकी जिंदगी में, उस लड़की की जिंदगी में, कि वो ना तो तुम्हें अपना बना पाएगी और ना ही अपने बाप की इज्जत ठुकरा पाएगी। आखिर में भरवानी पड़ेगी उसको मांग किसी और से अपनी, वो बेचारी भी बीच में फंस जाएगी। हाय हाय हाय। तो 4 लाइन शुरू से लेना भी। अब आ गया वो शादियों का दौर, जिस दौर में आशिकों से उनकी मोहब्बतें छीनी जाएगी। तुम तड़फोगे उसे लहंगे में देखकर, और वो किसी और के साथ फेरे लेकर चली जाएगी। इम्तिहान ऐसा आ जाएगा कि वो ना तो तुम्हें अपना बना पाएगी और ना ही अपने बाप की इज्जत ठुकरा पाएगी। आखिर में भरवानी पड़ेगी उसको अपनी मांग किसी और से, वो बेचारी भी बीच में फंस जाएगी। उफ, क्या बात है, वाह वाह। तो आगे बढ़ते हैं। एक लहंगे में सजी दुल्हन बैठी है मंडप में या दूसरे किसी गैर शख्स के साथ। एक लहंगे में सजी दुल्हन का तड़पता हुआ आशिक, लहंगे में सजी दुल्हन का तड़पता हुआ आशिक क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। उसका आशिक भी तो तड़प रहा है ना, जब वो अपनी मोहब्बत को किसी और के खातिर सजते हुए देखता है, किसी और के खातिर किसी और के साथ जाते हुए देखता है, तो उसका तड़पता हुआ, एक लहंगे में सजी दुल्हन का तड़पता हुआ आशिक क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा मुर्शद। कहता है कि आज तूने पहन लिया लहंगा मुझसे पूछे बगैर, कभी तू मुझसे पूछे बगैर खाना भी नहीं खाती थी। हाय 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 हाय। आज तूने पहन लिया लहंगा मुझसे पूछे बगैर, कभी तू मुझसे पूछे बगैर खाना भी नहीं खाती थी। आज तू हो गई है तैयार किसी और की होने के खातिर,
कभी तुम मेरी होने के खातिर पूरी पूरी रात तक रोती थी। हाय हाय, फील कर रहे हो भाई? लाइन के एक एक लफ्ज फील करना, ये बड़ी गहराई के लफ्ज है, बड़ी गहराई से लिखे है, और ज्यादा नहीं, बस इस 3 रुपए वाली पेन ने लिखे। अगर ये 3 रुपए वाली पेन ने मुझे ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया ना, तो हम दिखाएंगे कि मोहब्बत को मोहब्बत की औकात दिखाएगी। अगर मैं कहीं ऊंचे थोड़ा ऊंचा हो गया ना, थोड़ा अगर मेरी लफ्ज थोड़े फेमस हुए जादू के, तो दिखाएंगे लोगों को क्या कहते हैं। पहले लाइन सुनो कि एक लहंगे में सजी दुल्हन का तड़पता हुआ आशिक कहता है कि आज तूने पहन लिया लहंगा मुझसे पूछे बगैर, कभी तू मुझसे पूछे बगैर, दोबारा लो, आज तूने पहन लिया लहंगा मुझसे पूछे बगैर, कभी तू मुझसे पूछे बगैर खाना भी नहीं खाती थी। आज तू हो गई है तैयार किसी और की होने के खातिर, कभी तो मेरी होने के खातिर पूरी पूरी रात तक रोती थी। खैर, ज्यादा गहराई में बात चली जाएगी। फिर कहता है, क्या कहता है विशाल, कहता है मैं क्या करूंगा अब? तूने सोचा है मैं क्या करूंगा? नहीं सोचा तूने। अगर तू सोचते मेरे बारे में, तुम मेरी बनकर रहती। तूने नहीं सोचा मेरे बारे में। मैं क्या करूंगा अब मैं जी भर के रोऊंगा, मैं जी भर के चिल्लाऊंगा, मैं जी भर के तेरी पुरानी चैट पढ़ूंगा, जो मैंने तुझसे व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर दिल भेज कर लव यू कह के अगर चैट की हुई है बहुत सारी, वही मेरा सहारा। अब मैं जी भर के तेरी तस्वीरें देखूंगा, जो मेरे फोन में छिपी हुई तेरी तस्वीरें रखी है ना, वो जिंदगी भर मेरे पास रहेगी, है और है अब भी मेरे पास में। वही मेरी मोहब्बत है। तूने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं जी भर के रोऊंगा, मैं जी भर के चिल्लाऊंगा, मैं जी भर के तेरी चैट पढ़ूंगा, पुरानी चैट पढ़ूंगा, मैं जी भर के तेरी तस्वीरें देखूंगा मुर्शद। मेरी मोहब्बत बस अब इन्हीं में जिंदा है, मेरी मोहब्बत बस अब इसी में जिंदा है। तूने थमा दिया था अपना हाथ किसी और के हाथों में, यहाँ मेरी डायरी रखी है। तूने थमा दिया था अपना हाथ किसी और के हाथों में, मेरी आंखें बस यही बात को लेकर शर्मिंदा है। लाइन समझना भाई, लाइन बड़ी प्यारी लाइन है। देखो तुम्हें दोबारा समझाता हूँ। मैं क्या करूंगा अब? तूने नहीं सोचा ना मेरे बारे में। मैं क्या करूंगा? मैं जी भर के रहूंगा, मैं जी भर के चिल्लाऊंगा, मैं जी भर के तेरी पुरानी चैट पढ़ूंगा, मैं जी भर के तेरी तस्वीरें देखूंगा। मेरी मोहब्बत बस अब उसी में जिंदा है। तूने थमा दिया था अपना हाथ किसी और के हाथों में, मेरी आंखें बस इसी बात को सोचकर शर्मिंदा है। थमा दिया था मतलब तू तो हाथ थमाकर अपना चली गई थी किसी और के साथ। खैर, अपनी मोहब्बत से हटकर वो भी क्या करती बेचारी, दो के बीच में फंस गई थी, दो चीज़ों के बीच में, अपनी बाप की इज्जत के बीच में और अपनी मोहब्बत की इज्जत के बीच में। तो उसने अपने बाप की इज्जत को चुनना सही समझा, और वो भी अच्छी बात है कि उसने अपनी बाप की इज्जत रखी। तो अपनी मोहब्बत से हटकर, अपनी मोहब्बत की गलतियां ना निकाल कर मैं कुछ बात, दो बात समाज को कहना चाहूँगा। तो अर्जी क्या है कि भरवाकर सिंदूर अपनी मांग में वो तो चली गई किसी और के साथ। कौन? जो किसी गैर शख्स के खातिर बैठी है मंडप में अपनी मोहब्बत को छोड़कर। 2, 3, 4, 5, 7 साल की मोहब्बत को, जिसने जो छुप छुप कर मिलती थी, जिससे छुप छुप कर मोहब्बत होती थी, जिसके खातिर रोई बहुत, लहंगा पहनकर भी बहुत रही। तो उस समाज को मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि भरवाकर सिंदूर अपनी मांग में वो तो चली गई किसी और के साथ। अब जो वो ना कह सकी, मेरी कलम वो बात कह सकती है। लिख दूँ? यहाँ से लिखूंगा, मेरी कलम वो बात कह सकती है। विशाल। भरवाकर सिंदूर अपनी मांग में वो तो चली गई किसी और के साथ, अब जो वो ना कह सकी, मेरी कलम वो बात कह सकती है। ये जो अपनी बेटियों का हाथ थमाने के खातिर जगह जगह घरों में झांकता फिरता है ये समाज, अगर आए अकल, अगर एक बार अपनी बेटी के दिल में भी झांक ले, तो वो अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा खुश रह सकती है, अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा खुश रह सकती है। जरा सुनना एक बार फिर, इसके बाद ये 4 लाइन बोलकर मैं ये डायरी की फर्स्ट शायरी क्लोज करूंगा। भरवाकर अपनी मांग में सिंदूर वो तो चली गई किसी और के साथ, लेकिन जो वो ना कह सकी, अब वो मेरी कलम वो बात कह सकती है। अब जो वो ना कह सकी, मेरी कलम वो बात कह सकती है। अगर आए अकल, तो जो ये अपनी बेटियों का हाथ थमाने के खातिर जगह जगह घरों में झांकता फिरता है ये समाज, अगर एक बार अपनी बेटी के दिल में भी झांक ले, तो वो जिंदगी में और भी ज्यादा खुश रह सकती है। नो साउंड, नो सॉन्ग,
कोई गाना नहीं लगेगा इसके बैकग्राउंड में, ये मेरी आवाज़ है खुद की, मेरी शायरी है खुद की, मैंने लिखी है, इस कलम से लिखी है, इस डायरी में लिखी है। और ये डायरी अगर तुम चाहोगे तो आगे बढ़ा सकते हो, एक लाइक करके, सब्सक्राइब करके और एक कमेंट करके, अच्छा सा बड़ा प्यारा सा, और एक शेयर करके। थैंक यू। मिलते हैं अगली डायरी के अगले पेज की अगली शायरी में। लव यू ऑल।